बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइनी डिस्कशन। प्रेगनेंसी का छठा महीना, इस महीने तक बेबी का वज़न कितना होता है, उसकी लेंथ कितनी हो गई होती है, इसके अलावा बेबी पेट में कौन कौन से काम करने लग जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करता है और आपकी बॉडी में छठे महीने तक क्या क्या चेंजेस आती हैं और इसके अलावा आपको छठे महीने तक कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो करवा लेने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़न की। तो बेबी का वज़न जो होता है इस महीने तक 500 से 900 ग्राम तक होता है। प्रेगनेंसी का जब छोटा महीना शुरू में होता है तो तब भी बच्चे का वज़न 500 ग्राम तक हो सकता है और महीना ख़त्म होते होते एंड तक बच्चे का वज़न 900 ग्राम तक हो सकता है। इसके अलावा अगर लेंथ की बात करें तो 7 से 12 इंच तक बच्चे की लंबाई हो जाती है। इसके अलावा छठे महीने तक बेबी की आईलिड्स बन जाती हैं, आईब्रोज़ बन जाती हैं, बच्चा जो है वो आँखें झपकना भी शुरू कर देता है और छठे महीने में बच्चे को हिचकी जो है वो ज़्यादा आने लगती है और बच्चे को हिचकी आना ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। छठे महीने तक बच्चे के लंग्स बन चुके होते हैं लेकिन वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं। बच्चे की उँगलियां बन जाती हैं, नेल्स बन जाते हैं। इसके अलावा छठे महीने तक बच्चा जो है वो बाहर की आवाज़ें भी सुनना शुरू कर देता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि छठे महीने से आप जो है वो अपने घर का इन्वायरमेंट ठीक रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और बहुत ज़्यादा शोर वाली जगहों पे आप ना जाएं। तो अब बात करते हैं कि आपकी बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अब छठा महीना हो चुका है तो आपका जो बेबी बम्प है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगता है। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 5वें महीने से ही बच्चे की जो मूवमेंट है वो फ़ील होना शुरू हो जाती है। अब जो कि हम छठे महीने की बात कर रहे हैं तो छठे महीने में तो आपको अच्छी खासी जो मूवमेंट है वो फ़ील होंगी। इसके अलावा आपका जो वज़न होता है वो तेज़ी से बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको फेस पर, हाथों पर, पैरों पर स्वेलिंग फ़ील हो सकती है। अब आपको स्वेलिंग फ़ील हो तो आपने जो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपने पाँव लटका कर नहीं बैठना है और अगर आपको स्वेलिंग का इश्यू बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना है। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के छठे महीने से आपको ब्रिक्स एंड हिक्स कंस्ट्रक्शंस भी आ सकती हैं, यानी कि फॉल्स लेबर पेन। आपको कभी कभी ये फील होगा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपका पेट बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, लेकिन ये जो थोड़ी देर के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है छठे महीने में। छठे महीने तक हो सकता है कि आपको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाए और इसके अलावा फ्रेंड्स, बेबी का वेट बढ़ रहा होता है जिसकी वजह प्रेशर जो है वो आपकी इंटेस्टाइन पर पड़ता है और आपको डाइजेशन का भी मसला हो सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप जो है वो रोज़ाना दलिया ज़रूर खाएं। कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके हेल्दी खाना खाएं। आप बाहर के जंक्स फूड वगैरह आप बिल्कुल अवॉइड करें। प्रेगनेंसी के छठे महीने तक अब देखिए फ्रेंड, बेबी का जो है वो साइज़ बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो उसमें खिंचाव आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स आपको बाजुओं पर, लेग्स पर और जो है वो पेट पर आ सकते हैं। इसलिए आपने दूसरे तीसरे महीने से ही कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। आप मॉइस्चराइज़र्स का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि आपको ये जो स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होती है वो कम से कम हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स के प्रेगनेंसी के छठे महीने में कौन-कौन से जो हैं वो टेस्ट आपके करवाए जाते हैं। नंबर 1 पे तो होता है सीबीसी। इसमें आपकी एचबी का लेवल देखा जाता है। नॉर्मल एचबी जो होती है वो 11 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एचबी जो है वो 7, 8 या 9 है तो आपने इसको ठीक करना है। बेहतर करने के लिए आपने अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी हैं जैसे कि आप अनार, सेब, टमाटर और चुकंदर इस तरह की चीज़ें खा सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपको आपकी डॉक्टर आयरन के कुछ सप्लीमेंट्स देती हैं तो वो भी आप ज़रूर लें। नंबर 2 पे आपका ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि कहीं आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं हुई है। यही 2 टेस्ट होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के छठे महीने में करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के छठे महीने से ही आपको हल्की-हल्की वॉक भी करना शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा आपने एक ही पोज़ीशन में बहुत देर तक नहीं बैठे रहना है। ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी बातें होती हैं जिनका अगर आप ख़्याल रखेंगे तो आप अपनी डिलीवरी को, अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये था प्रेगनेंसी का छठा महीना। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।